राशि को जो दिशा बताती हूँ, ऐसी राशि को हम देखो, ये सब क्या है, ये सब राशि है, चाल है, ये सब क्या है भाई, राशि है, ठीक है। तो अगर ऐसी राशियां जो कि दिशा बताती हूँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश। उन्हें क्या कहते हैं, सदिश। और जो दिशा का ज्ञान ना बताती हूँ, अदिश। अदिश। उन्हें क्या कह देंगे, अदिश। अदिश, क्योंकि उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक गति का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसमें देख लें और कुछ तो नहीं रह गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे हम मेन उसका टर्मिनोलॉजी नहीं याद आ रही थी हमको, इंग्लिश में आ रही थी पर हिंदी में नहीं आ रही थी। जैसे मान लो वस्तु है, वस्तु अपनी ही पॉइंट पे है, अपनी ही जगह पे है, अगर वो अपनी स्थिति से इधर से उधर नहीं हो रही है, अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हो रही है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी अगर इधर उधर नहीं हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे विराम अवस्था। विराम अवस्था। कौन सी अवस्था में है वो वस्तु, विराम अवस्था में है, ठीक है। और अगर कोई वस्तु इधर से उधर चली जा रही है तो कौन सी में आ जा रही है वो, गति अवस्था या गति अवस्था, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ बताने वाली है। अच्छा, एक चीज़ आती है, विस्थापन की बात आती है, ठीक है। विस्थापन की बात आती है, एक तो दूरी, एक तो विस्थापन, ठीक है। इसी के आगे का कंटिन्यू हम करते हैं। तो एक तो हो जाता है, सॉरी क्या हो भाई, इसी में अगर हम बात करते गति में तो दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो हो जाती है दूरी और दूसरी क्या हो जाती है, विस्थापन। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। दूरी का क्या है, कोई वस्तु अगर अपनी जगह से दूसरी जगह पे गई है तो सिंपल सी बात है, समय का ध्यान रखते हुए देखेंगे कि भाई समय में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। समय में के परिवर्तन के आधार पे कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक गई है कि नहीं गई है। अगर गई है तो वो हमारी ये पहले बिंदु से, मान लो ए बिंदु पे कोई वस्तु थी, पहुंच के बी बिंदु पे चली गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की जो दूरी होगी, मतलब जो डिस्टेंस होगा, जो वस्तु का जो माप हम लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। अगर हम विस्थापन की बात कर दें तो कोई वस्तु जो है वो यहाँ से यहाँ बी तक गई थी, फिर बी के बाद उसका पता नहीं क्या हुआ, उसका पेंसिल या रबड़ को छूट गया था, मतलब